नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आप वैदिक मैथ्स की ट्रिक को यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इस तरह से होते हैं, या फिर 3x प्लस 13x माइनस 30 इस तरह के दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसमें जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि x प्लस 3 और x प्लस 6 और जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसमें x प्लस 6 और 3x माइनस 15 इस तरह से दोस्तों जो फैक्टर्स हैं वो आप कैसे आसानी से वैदिक मैथ्स की ट्रिक को आप यूज करके सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। इसको दोस्तों हमें वैदिक मैथ्स की ट्रिक से सोल्व करना है। तो उसको करने के लिए दोस्तों आप आपके 9th क्लास में आप पढ़ते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जो ये लास्ट टर्म होता है 18 उसको जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें वो जो फैक्टर मिलेगा वो है 18, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें 18 मिलेगा और उन्हीं दो नंबर्स का एडिशन करके हमें 9 मिलेगा। उस हिसाब से दोस्तों हम इसका फैक्टर निकाले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की मेथड से, तो उसमें हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे वो है 3 और 6 जो आप आपके 9th क्लास में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक जो मेथड है वो सेम ही है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। अभी जो आगे की मेथड है उसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे 3 के साथ लिखना है। तो ये जो रेशियो की फॉर्म में यहाँ पे बनेगा वो है 1:3। उसी तरह से दोस्तों ये जो लास्ट टर्म है 18 उसको भी आपको इस तरह से रेशियो की फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे ये रेशियो बनेगा 6:18। दोस्तों आप 1:3 कहें या फिर 6:18 कहें, दोनों जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट रेशियो है, आप कोई भी इसमें ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे छोटा रेशियो कंसीडर करना है 1:3। उसमें आपको एग्जैक्टली अभी क्या करना है, जो दोस्तों ये 1 है उसको आपको x से मल्टीप्लाई करना है। x यानी कि ये x का कोएफिशिएंट बन जाएगा 1, और जो 3 है उसको आपको लास्ट में इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर बनेगा वो है x प्लस 3। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पहला फैक्टर आ चुका है। अभी दूसरे फैक्टर को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। फिर आपको क्या करना है, जो ये x प्लस 3 जो हमें फैक्टर मिला है उसके x को आपको इस तरह से डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यानी कि अपॉन x, और फिर आपको प्लस करना है, ऐड करना है। और दूसरा जो ये फैक्टर लास्ट टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 18 उसको आपको यहाँ पे लिखना है, और उसको आपको x प्लस 3 में जो टर्म है 3 उससे आपको डिवाइड कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपको डिवाइड करना है। तो आपको फाइनली जो फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है और 18/3 यानी कि 6 होता है। तो ये दोस्तों हमें फाइनल दोनों फैक्टर्स मिल चुके हैं, x प्लस 3 एंड x प्लस 6। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके आप इसमें फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी बताता हूँ। जैसे कि ये दोस्तों एक और एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30। अभी आपको इसमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 3 उसको आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मिलेगा हमें -90, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो है -90 और जो एडिशन फैक्टर है मिडल टर्म के हिसाब से वो है 13। उस हिसाब से दोस्तों हम फैक्टर्स निकाले तो हमें मिलेगा 18 और -5। 18 को दोस्तों -5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -90 ही आएगा, और 18 - 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 13 ही आएगा। इस तरह से दोस्तों हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, 3x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे इस तरह से रेशियो की फॉर्म में लिखना है। तो ये बनेगा रेशियो 3:18, और ये जो दोस्तों -30 है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ये दोस्तों मेरे से एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये -30 है, मैंने गलती से 30 लिखा है। उस हिसाब से दोस्तों ये जो रेशियो बनेगा वो मिलेगा -5:-30। उसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 5:30। ये दोस्तों जो दोनों रेशियो है वो इक्विवेलेंट रेशियो ही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेशियो ही मिलेगा। उस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे छोटा रेशियो कंसिडर करना है 3:18। उसको भी दोस्तों आप और भी इसमें छोटा कर सकते हैं 1:6। तो दोस्तों 1:6 के हिसाब से हम अभी फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पे ये जो 1 है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 को आपको एज इट इज़ यहाँ पे +6 इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला फैक्टर आ जाएगा वो है x प्लस 6। अभी आपको क्या करना है, अभी दोस्तों आपको 3x स्क्वायर जो स्टार्टिंग का टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको लिखना है, और x प्लस 6 का जो फैक्टर है उसमें आपको x को डिवाइड कर देना है।
फिर आपको दोस्तों -30 लिखना है। -30 को आपको x+6 में जो 6 है उससे आपको डिवाइड करना है, तो -30/6 इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों फाइनली इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करने के बाद आपको ये जो फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा 3x - 5। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं, x+3 एंड 3x - 5। दोस्तों इस तरह से आप इजीली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 6x² + 11x + 3। उसमें जो ये 11 है उसको आपको स्प्लिट करना है 6 3 = 18 के हिसाब से। तो उसको करने की वजह से हमें यहाँ पे जो फैक्टर्स मिलेगा वो मिलेगा 9 एंड 2। 9 2 सा दोस्तों 18 होता है और 9 + 2 यानी कि 11 होगा। अभी यहाँ पे आपको 6 को प्लेस कर देना है, तो 6:9 का रेशियो बन जाएगा और लास्ट जो टर्म है 3 उसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है, तो 2:3 रेशियो बन जाएगा। 2:3 रेशियो के हिसाब से दोस्तों 2 को आपको x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलेगा 2x और 3 को आपको एज इट इज +3 इस तरह से लिख देना है। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो आ चुका है 2x + 3। अभी आपको दोस्तों वापस से 6x² यहाँ पे लिखना है, जो फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल का उसको आपको 2x से डिवाइड करना है और फिर जो ये 3 है, ये वाला 3 है वो लास्ट टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ये जो यहाँ पे दूसरा वाला 3 है वो 2x + 3 में से या ये 3 मैंने लिया है, इस तरह से डिवाइड करने के बाद आपको फाइनल फैक्टर मिलेगा वो है 3x + 1। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल फैक्टर्स दोनों आ चुके हैं वो है 3x + 1 एंड 2x + 3। आई होप दोस्तों आपको ये जो वैदिक मैथ्स की जो मेथड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने की वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।